हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल वैदिक ज्ञान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव आज आपके समस्त प्रस्तुत हूँ सीपीसी फॉर AIB-19 पर एक विस्तृत लेक्चर सीरीज लेकर के, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि AIB-19 में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि AIB-19 में या किसी भी AIB में जो क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, वो मोस्टली क्वेश्चंस इंडेक्स बेस आते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है, इस पूरी सीरीज़ में हम इसी को डिस्कस करेंगे। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हमारा उद्देश्य है पेपर को पास करना। धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, हम सीपीसी को एक सूट के माध्यम से, पूरे सूट के माध्यम से, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है और कैसे यानी वाद का संस्कृत किया जाना से लेकर के उसका फाइनल ऑर्डर और डिक्री तक क्या प्रोसीजर होता है, वो सब भी हम इसमें देखेंगे। बट अभी हमारे एग्जामिनेशन इसमें सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, उसके लिए जो ज़रूरी है हम सिर्फ उतना ही पार्ट इसमें अध्ययन करेंगे ताकि हमारा एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपके सामने जो अभी दिख रहा है वो पेपर है जिसमें हम खुद अपीयर हुए थे। AIB एग्ज़ाम का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन उसी प्रकार से आते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं सर कुछ भी बता रहे हैं, एडवोकेट साहब अपने आधार पे सारी चीज़ें बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको इसीलिए पेपर के थ्रू दिखा रहा हूँ कि पेपर जो मैं बता रहा हूँ पेपर भी वैसे ही आता है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है शिकायत, लिखित कथन, शिकायत और लिखित कथन दोनों, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आदेश 20, दूसरा है आदेश 21, तीसरा है आदेश 22 और चौथा आदेश 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है। धारा 22, धारा 24, धारा 26, धारा 28। अब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीधा आप इंडेक्स के आधार पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सीपीसी के बेयर एक्ट पे आते हैं। ये देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता का बेयर एक्ट मेरे पास रखा हुआ है, इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसके पहले पेज पे आते हैं जहाँ लिखा हुआ है सूट इन जनरल। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मैंने आपको दिखा दिया। अब क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व आउट करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। ये किस सेक्शन में दिया गया है। कोर्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड, सेक्शन 9। देन नेक्स्ट, स्टे ऑफ सूट, वाद का रोक दिया जाना, ये किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, रेस जुडिकाटा, कहाँ दिया गया है, सेक्शन 11। दिख रहा होगा आपको सामने। इसको हिंदी में पूर्व न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका अतिरिक्त वाद का वर्जन, कहाँ दिया गया है, सेक्शन 12 में। फिर प्लेस ऑफ स्विंग, कोड इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा, कहाँ दिया गया है, सेक्शन 15 में। वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है, ये कहाँ दिया गया है, यानी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, सेक्शन 16 में दिया गया है सीपीसी के। आगे बढ़िए।
आदेशों का को लागू होना कहाँ दिया गया है? देखिए आपको दिख रहा होगा, आदेशों का लागू होना सेक्शन 36। ठीक। कॉस्ट, प्रैक्टिकल जब हम लोग प्रोसीडिंग करते हैं कोर्ट रूम में तो हमारे ऊपर कई बार जुर्माना, कई बार कॉस्टिंग लाई जाती है। उसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? कॉस्टिंग का सेक्शन 35 में दिया गया है। देखिए आपको दिख रहा होगा सेक्शन 35 कॉस्ट। सम्मन टू डिफेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।